आपके सभी पौधों की ग्रोथ अचानक रुक गई है या जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनमें अब फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इस खाद को घर में बना करके यूज़ कीजिए। इससे निश्चित तौर पर आपके सभी पौधों पर दोबारा फ्लावरिंग होने लगेगी। जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे कलेंचो पर तो खैर सीज़न है, फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इक्ज़ोरा पर दूसरी तीसरी बार फ्लावरिंग हो रही है। या गुड़हल के पौधे में कितनी कलियां हैं आप देखिए। अपराजिता में भी बहुत सारी कलियां बनी हैं। बोगनविला में सालों भर फ्लावरिंग होती रहती है। इसी तरीके से कनेर का पौधा है, कनेर में कई लोग लिख रहे थे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो अभी नवंबर के बाद से कनेर में फ्लावरिंग होने लगती है। वैसे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, साल में 2-3 बार अच्छे से फ्लावरिंग होती है कनेर में। और अपराजिता में क्योंकि लेट फ्लावरिंग शुरू हुई थी, तो इस बार मुझे लग रहा है पूरी सर्दियां इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो जितने भी आपके पास फूलों वाले पौधे हैं या फिर वो पौधे लीफी प्लांट्स हैं, मनी प्लांट वगैरह, सब में ये खाद दे सकते हैं। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि सर्दियों में क्योंकि धूप कम आती है और फूलों वाले पौधों को ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तो बेहतर है कि आप अपने पॉट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए धूप की तरफ, ताकि सुबह से शाम तक की धूप आपके पौधे को मिल सके। दूसरी चीज़ ये है कि जब सर्दियाँ तेज़ होंगी तो आपको कटाई छटाई करने से बचना चाहिए, रीपॉटिंग करने से भी बचना चाहिए। ये 4 o'clock का प्लांट है, जिस पर देखिए छोटे से कंटेनर में कम से कम 100 के बराबर कलियां बनी हैं। तो जितने भी चाहे वो मैरीगोल्ड हो या जितने सर्दियों के फूल जो अभी विंटर्स के फ्लावर्स हम ले करके आएंगे, उन सब के लिए ये खाद उचित है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप जितने भी पौधे हैं फूलों वाले, उन पर ये खाद इस्तेमाल करने के पहले गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए, यानी कि मिट्टी के ऊपरी सतह पे जमा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो पहले आप इंतज़ाम करके रख लें। उसमें है वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर। मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है, उस जगह पे आप गाय के गोबर की खाद जो होती है, सड़ी हुई खाद, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि 5 गमलों का हिसाब हम लेकर के चलते हैं तो 5 चम्मच वर्मी कंपोस्ट हम लोगों को चाहिए। अगला जो ज़रूरी चीज़ है वो है एलोवेरा। एलोवेरा की 5 पत्तियां लेनी है बड़ी बड़ी। ये जो पत्ती आप मेरे हाथ में देख रहे हैं थोड़ी छोटी है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी मांसल बड़ी, कम से कम 5-5 इंच की एक एक लीफ ज़रूर हो, ताकि हम इसके रस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। और मात्रा यदि समझ नहीं आ रही है तो कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। ऑर्गेनिक है तो इसमें कुछ आपको नुकसान नहीं होगा। पानी मैंने लिया है 2.5 लीटर के करीब और ये 5 लीटर की बाल्टी है। या तो आप एलोवेरा को पीस लीजिए या फिर एलोवेरा को कट कर लीजिए, जैसे कन्वीनियंट हो। कट करके ये कम से कम आपको 48 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ डालनी है वो है बेसन। बेसन आप 2 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे। बेसन में उचित मात्रा में पोटेशियम होता है और ये जो खाद हम दे रहे हैं, ये एनपीके का एक घरेलू आप कह सकते हैं मिश्रण है, जो एनपीके हम खरीद के देते हैं। देखिए 2 चम्मच, 2 छोटे चम्मच ही डाला है मैंने। और कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बेसन की वजह से फंगस लगेगा और या फिर कोई और दिक्कत होगी, तो बेसन को स्किप कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बेसन का इस्तेमाल कीजिए, इससे कोई फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि 48 घंटे के लिए इसे हम डिकम्पोज होने के लिए छोड़ रहे हैं। अब इसमें 5 चम्मच आप वर्मी कंपोस्ट डालिए या काऊ डंग मैन्योर डालिए। देखिए कप बड़ा है तो मैंने छोटे जो नॉर्मल जो चम्मच का साइज़ होता है वही लेना है। और 5 चम्मच इसको डालने के बाद आप 48 घंटे के लिए ढक के रख दीजिए। बीच बीच में स्टर करते रहिए, थोड़ा चलाने से या आप यूँ कह सकते हैं स्टर करने से अच्छी तरीके से घुल जाता है, क्योंकि बेसन में थोड़े लम्प्स तो हो ही जाते हैं। इसके बाद 48 घंटे के बाद आपको क्या करना है, इसे आप छान लीजिए। और यदि छानना नहीं चाहते हैं तो 2.5 लीटर पानी में 2.5 लीटर जो ये फर्टिलाइज़र या 2 लीटर हमने बनाया है, इसमें इतना ही पानी आपको नॉर्मल वाटर यूज़ कर लेना है और फिर एक एक कप अपने सभी पौधों को दे देना है। आप चाहें तो इस मिश्रण को छान लीजिए और स्टोर कीजिए। छानना ज़रूरी भी नहीं है। पानी देने के बाद भी आप देखेंगे नीचे कुछ चीज़ें जमी रह गई हैं, तो आप वापस इसमें पानी डाल करके रखिए और 4-5 दिनों बाद फिर से यूज़ कीजिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पौधे को नुकसान पहुंचाएगी। जो एलोवेरा होता है ये मल्टीपल ग्रोथ में फ़ायदा पहुंचाता है। एलोवेरा में हर वो चीज़ है जो आपके पौधे के लिए रिक्वायर्ड है, जो आपके पौधे को चाहिए। सिर्फ एलोवेरा के जूस को यदि आप स्प्रे बना कर देते हैं तो आप मिलीबग्स के प्रॉब्लम से भी छुटकारा ले सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मिलीबग्स जाते ही नहीं हैं, तो एक बार ये खाद इस्तेमाल करके देखिए।
बस मेक श्योर कीजिए कि जो एलोवेरा है वो अच्छे से घुल जाए पानी में, नहीं तो हाथों से मसल करके 48 घंटे के बाद आपको पानी में घोलना पड़ेगा। ये एक कंप्लीट खाद होगा सर्दियों में जो हम अपने सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं, चाहे वो जेड हो, क्रेसुला, मनी प्लांट, तुलसी जी, जितने भी पौधे आपने लगा रखे हैं। अब मात्रा कितनी देनी है? जितनी आपके पौधे की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए 8 इंच का कंटेनर है तो 1 कप भर के देंगे तो मेरे ख्याल से बराबर मात्रा में जड़ों तक चली जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कम है तो पानी थोड़ा सा और मिला लीजिए 1 लीटर ऊपर से। सुबह सुबह इस खाद को दे दीजिए ताकि पूरे दिन धूप में आपका पौधा रहे। और यदि इस खाद का इस्तेमाल आप गर्मी में कर रहे हैं तो शाम के समय अपने पौधों पर दीजिए। जो बेसन होता है उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो 2 चम्मच किचन से निकाल करके इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप भरपूर मात्रा में अपने पौधों के लिए पोटेशियम घर में बना करके दे सकते हैं। और ये इसमें कुछ ऐसा हानिकारक नहीं है जो आपके पौधे को नुकसान पहुंचाए। खासकर परमानेंट पौधे जो आपको लगता है डोरमेंट हो जाएंगे, उनको तो ये खाद आप ज़रूर दीजिए। ये रूट्स के एक्सपेंशन में भी हेल्प करेगा। और यदि कीड़े स्लग्स वगैरह हो रहे हैं या चींटियाँ, तो उनमें भी एलोवेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनको हटाने में। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।